हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज में सेट बी। यहाँ पे एक्सरसाइज का सेट बी के क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Two balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black balls at a random. What is the probability that they would be of different colors? यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डिफरेंट कलर्स के होंगे। एक बैग है, यहाँ पे अपने पास क्या है, 5 वाइट बॉल्स हैं और यहाँ पे 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों डिफरेंट कलर्स के होंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बार अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 वाइट बॉल में से निकला। पहली बार मैंने ड्रॉ किया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम वाइट बॉल निकला। तो ये वाइट बॉल निकलेगा तो कितना, 5 इंटू 5/12 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सेकेंड बॉल जो निकलेगा वो फिर ब्लैक बॉल निकलेगा। तो सेकेंड बॉल 7 में से अब यहाँ पे एक बॉल तो पहले निकल ही चुका था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बॉल्स बचेंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर और एक सेकेंड केस बचता है। सेकेंड केस में पहले ब्लैक बॉल, तो पहले ब्लैक बॉल तो 7/12 और बाद में व्हाइट बॉल, तो यहाँ पे 5/11। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले केस में यहाँ पे फर्स्ट व्हाइट बॉल, सेकेंड में ब्लैक बॉल, और सेकेंड केस में यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक बॉल और यहाँ पे सेकेंड व्हाइट बॉल। ऐसा हो सकता है। ओके, ठीक है, व्हाइट ब्लैक ब्लैक और ये व्हाइट, इस तरीके से आ सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा है दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए, तो हमारे पास यही दोनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 35 अपॉन नीचे 132 प्लस 35/132। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 70/132। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 35 अपॉन ये आता है 66। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है कि भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया 35/66, तो यही होगा हमारा आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस। ठीक है, एटलीस्ट 7 आना चाहिए। ओके, 2 डाइस को थ्रो करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 7 आना चाहिए, 7 से ज्यादा भी आ सकता है। सो यहाँ पे अपने पास क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे 1 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट अगर मेरे को 7 आना है तो 7 आने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 7 आने के लिए पहले तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में अगर सॉल्व करेंगे तो 7 आने के लिए 1 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग से होगा 1 1 1 2 ऐसे करके होगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 6 हो सकता है। दूसरा क्या, 7 आने का कॉम्बिनेशन 2 5, तो यहाँ पे ये 2 6 भी आ जाएगा एटलीस्ट 7 में। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4, तो यहाँ पे 3 5 और 3 6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3, तो यहाँ पे 4 5 4 6, सॉरी यहाँ पे 4 4 4 5 और ये 4 6 ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 2, तो यहाँ पे 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 1, तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी एटलीस्ट 7 में आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। 6 1 के बाद के भी जो सारे वैल्यूज है वो 7 से ज्यादा ही होंगे सम। ओके, सो यहाँ पे अपने पास कितना टोटल आ गया कि कितने यहाँ पे अपने पास इवेंट्स आ गए जो 7 या 7 से ज्यादा है, एटलीस्ट 7। तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। 3 और 3 6, और ये 4 10, और यहाँ पे 5 15, और यहाँ पे 6 21, 21 आ गए अपने पास। ओके, यहाँ पे 21 आ गए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7
एटलीस्ट 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 21 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे 36। टोटल अपने पास 36 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम होते हैं, हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी देखा था इसको। ओके, सो अब अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 7/12। ये होगा हमारा आंसर यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे 7/12, ये होगा हमारे यहाँ पे आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective items? ठीक है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लॉट है। ओके, यहाँ पे 6 आइटम्स है, यहाँ पे 6 है टोटल, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा बना लेते हैं, इसको बॉक्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपन इसको बॉक्स बना लेते हैं। कौन सा शेप बनाएंगे, ये शेप बनाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। अब इस पे अपन अपने को सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स में ड्रॉ किया सर्कल शेप, ये एक और ये यहाँ पे 2, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिफेक्टिव आइटम है और यहाँ पे 4 वो है नॉन डिफेक्टिव आइटम। ये अपने पास है डिफेक्टिव, ये अपने पास है नॉन डिफेक्टिव आइटम। ओके, ठीक है, डिफेक्टिव है और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स भी है। अब अपने पास यहाँ पे ये टोटल कितने थे, 6 आइटम्स थे, ठीक है। 2 डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव। अब अपने को क्या है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव निकालना ही है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे 1 डिफेक्टिव निकालना ही है। तो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव चाहिए। सो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 आइटम्स निकालने हैं, उसमें से अपने को यहाँ पे एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव चाहिए। सो यहाँ पे हो सकता है या तो मैं पहली बार में 1 डिफेक्टिव आइटम निकालूं और 2 नॉन डिफेक्टिव आइटम निकालूं। ये समझ में आ गया कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2C1, 2 में से 1 डिफेक्टिव आइटम और यहाँ पे 4 में से 2 नॉन डिफेक्टिव आइटम। ओके, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या तो मैं 2 में से दोनों डिफेक्टिव आइटम निकालूं, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 1 नॉन डिफेक्टिव आइटम निकालूं, ऐसा कर सकता हूँ। ओके, और अपने को कितना निकालना है, 6 में से 3 ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल आउटकम क्या होंगे, 6 में से 3 आउटकम ड्रॉ करने हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन पढ़े थे आप लोग, कॉम्बिनेशन को बोला था रिवाइज करके आइएगा। अगर आपने रिवाइज किया है तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे 2C1, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 2 अपॉन ये फैक्टोरियल r अपॉन ये फैक्टोरियल n माइनस r, ये होगा। ओके, इनटू यहाँ पे 4C2 तो फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल r और ये फैक्टोरियल n माइनस r, प्लस यहाँ पे 2C2 तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 0। ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 4C1 फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और ये फैक्टोरियल 3। इतना सब लिखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन आप लोग को रिवाइज हो जाए करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फैक्टोरियल 6 अपॉन ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3, इस तरीके से करते थे, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा अपने पास। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आता है 1, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और ये नीचे का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 × 5 × 4 और ये 3, तो यहाँ पे 3 × 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 20 आ जाएगा, ठीक है।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है 12 + 4, तो ये आ रहा है 16/20, जो कि है 0.8। ठीक है, ये है 0.8, हमारा आंसर आएगा 0.8। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है 0.8। ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ टू अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स? नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स बोल रहा है। ठीक है, दो डाइस को रोल कर रहे हैं और नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 डाइस को रोल्स करेंगे तो नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स वाले कौन कौन से केस? 1 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और यहाँ पे 6 और 6। यहाँ पे इतने केसेस आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स वाले, तो कितने केसेस आ गए? 6, और टोटल आउटकम्स कितने आते थे? 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/36, 1/6, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे अपना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी है आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑकर साइमल्टेनियसली? दोनों साथ में ऑकर करेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया टर्म, वैसे ही मुझे समझ में आ गया कि दोनों इवेंट्स एक साथ ऑकर कर ही नहीं सकते। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ही मतलब क्या होता है कि दो इवेंट एक साथ ऑकर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर वो दो इवेंट अगर एक साथ ऑकर कर ही नहीं सकते तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो दे ऑकर साइमल्टेनियसली वो तो आएगी 0। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है, क्योंकि वहां पे जैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया, दोनों इवेंट्स एक साथ ऑकर कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देयर आर 10 balls numbered from 1 to 10 in a box. If one of them is selected at a random, what is the probability that the number printed on the ball would be an odd number greater than 4? यहाँ पे बॉल्स बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक बॉक्स है, ठीक है, एक यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे नंबर किया हुआ है 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7, ठीक है, 8, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 10। ओके, ऐसे बॉल्स बने हुए हैं, ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। अब हमको चाहिए ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, तो कौन कौन से आ सकते हैं? हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है 7 और यहाँ पे आ सकता है 9। तो यहाँ पे 3 बॉल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमने को मांग रहा है उसको सेटिस्फाई कर सके। सो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 3 बॉल्स ऐसे हैं, और जो टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पे 10 है। ठीक है, टोटल बॉल्स कितने थे? 10, तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा, 0.3 है अपना आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज 50, 62, 40, 70, 45, 56, 32, 45. If one of the workers is selected at random, what is the probability that his wage would be lower than the average wage? एवरेज वेज से कम हो। ठीक है, तो पहले इसमें एवरेज वेज निकालना पड़ेगा। पहले हमको यहाँ पे एवरेज वेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 50, 62, 40, 70, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 56, फिर है 32, फिर है 45। ठीक है, एवरेज वेज निकालने के लिए
ये सारों को प्लस करके डिवाइड बाय जितने भी टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सारों को ऐड करके हम यहाँ पे डिवाइड बाय 7 कर देंगे। कैलकुलेटर लेते हैं। 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे आ रहा है 50.71 आ रहा है यहाँ पे एवरेज वेज, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 8 वर्कर्स है, यहाँ पे 7 कर दिया था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक को वैल्यू मिस हो गया है। क्या मिस हो गया है? यहाँ पे बीच में से यहाँ पे 45 यहाँ पे मिस हो गया है। ओके, यहाँ पे एक जगह से यहाँ पे 45 मिस हो गया है। यहाँ 70 45 और यहाँ पे है 56, इसलिए मेरा कुछ मिस्टेक आ रहा था। 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45, ये आ रहा है 400 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे आ रहा है 50, ठीक है। ओके, एवरेज भी जा रहा है 50। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है लोअर देन। ओके, तो यहाँ पे हम 50 वाले को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लोअर देन कौन कौन से हैं? एक, ये 2, ये 3 और ये 4 लोग हैं यहाँ पे लोअर देन 50 एवरेज वेज वाले। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? लोअर देन 50 वाले का यहाँ पे है 4 लोग हैं 8 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50। ओके, ठीक है, 4 लोग हैं 8 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50 अपना यहाँ प्रोबेबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर 0.500। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। If A, B, C are three mutually exclusive and exhaustive events such that PA is equals to 2PB is equals to 3PC, what is PB? यहाँ पे PB क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है तो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू यहाँ पे PA प्लस PB प्लस PC ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, और ये इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पे PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? PA इज इक्वल्स टू 2 इंटू PB। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? PB इज इक्वल्स टू 3 इंटू PC। सो यहाँ पे मैं PC को भी PB के टर्म्स में ले लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2/3 PB इज इक्वल्स टू PC। ओके, ठीक है, ये ले लिया मैंने। PA आ गया PB के टर्म्स में, और फिर यहाँ पे आ गया PC भी आ गया PB के टर्म्स में। अब हम ये वाला ये जो फॉर्म है, यहाँ पे हम ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास 2 इंटू PB प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस यहाँ पे क्या था 2/3, यहाँ पे है 2/3 P ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू PB प्लस ये PB प्लस यहाँ पे 2 इंटू PB इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, 9 PB, और यहाँ पे ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा PB इज इक्वल्स टू 3/9, जो कि आ रहा है 1/3, ठीक है। सो यहाँ पे अपना आंसर होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है लग रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे था 2PB इज इक्वल्स टू 3PC, ठीक है।
तो यहाँ पे 2/3 PB इज इक्वल्स टू PC, ये ठीक है। PA इज इक्वल्स टू 2PB, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने नहीं लिया, यहाँ पे हमने जो LCM जो लिया था तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा था, आंसर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। तो 6 + 3 9 + 2 11, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ये 3/11 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे P भी आ गया 3/11। ओके, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे अपना आंसर 3/11। ओके, अगर हम उस तरीके से करते तो शायद हम यहाँ पे D1/3 टिक करके आ सकते थे। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते ये सारी मिस्टेक्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फॉर 2 इवेंट्स A and B, PB इज इक्वल्स टू 0.3, PA but not B is equals to 0.4, P not A is equals to 0.6. The events A and B are, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 2 इवेंट्स है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 0.3, ठीक है। P A बट नॉट B का मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.4। A बट नॉट B का मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है अपने को 0.6। ओके, यहाँ पे P ऑफ यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट अपने को दिया हुआ है 0.6। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे अपने को ये दिया हुआ है, तो इससे मैं यहाँ पे P ऑफ ये A निकाल सकता हूँ। P ऑफ A क्या आएगा? 1 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। P ऑफ यहाँ से B कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है 1 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.7। ओके, अपने पास ये सारी चीजें आ गई। यहाँ पे अब एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये है, ठीक है, ये है अपने पास। ये अपने पास है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है? P ऑफ, यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है P ऑफ B दिया हुआ है, तो P ऑफ B मतलब ये वाला रेंज, ठीक है। P ऑफ B मतलब अपने पास ये वाला रेंज, यहाँ पे इसको शेड कर देते हैं, ठीक है, जो ये वाला जो रेंज है। ओके, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं P ऑफ B। तो जो ये वाला जो अपने को जो ये जो रेंज दिया हुआ है, ये रेंज है अपना, यहाँ पे ये है अपना P ऑफ B, ठीक है। यहाँ पे P ऑफ A बट नॉट B, ठीक है, P ऑफ A बट नॉट B, तो अपने को ये वाला रेंज दिया हुआ है। यहाँ पे कलर चेंज करके देखिए, ये वाला जो P ऑफ A बट नॉट B, तो यहाँ पे P ऑफ A बट नॉट B, तो ये वाला रेंज आ गया, ठीक है। यहाँ पे B को छोड़ के लेकिन P ऑफ A है, तो यहाँ पे जो ये जो रेंज है, ये अपना जो ये वाला रेंज है, ठीक है, तो ये वाला रेंज है P ऑफ A बट नॉट B, ठीक है, ये आ गया। हमने यहाँ पे P ऑफ A निकाल लिया था। ये अपने को क्या दिया हुआ है? ये अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, और यहाँ पे P ऑफ B दिया हुआ है 0.3। हमने क्या है, अभी हमने P ऑफ A निकाल लिया। P ऑफ A क्या आया? P ऑफ A ये वाला पार्ट को भी लेगा, ठीक है,
पी ऑफ ए ये वाला पार्ट को भी कंसीडर करेगा। तो ये पी ऑफ ए अपने पास यहाँ पे हमने निकाला तो पी ऑफ ए आया था अपने पास 0.4। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आ रहा है, पी ऑफ ए और ये पी ऑफ ए बट नॉट बी ये दोनों अपना बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमने जो इंटरसेक्शन दिखाया है वो इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये अपना जो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 होगा। समझ में आ गया ये? देखिए P ऑफ A बट नॉट B, ठीक है, P ऑफ A बट नॉट B 0.4 और P ऑफ A भी 0.4 आ रहा है। जब दोनों चीज जब 0.4 आ रहा है तो मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर हम फिगर बनाएं तो एक्चुअल में यहाँ पे फिगर ऐसा टाइप से बनेगा। ठीक है, P ऑफ A और ये P ऑफ B यहाँ पे आ रहा है 0.4 और इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3। P ऑफ A बट नॉट B तो यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे P ऑफ A भी है 0.4। ठीक है, सो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ रहा है 0। जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होता है, दोनों चीज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, ओके। जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 आता है तब तो हमने देखा है वो हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। A bag contains 12 balls which are numbered from 1 to 12. If a ball is selected at a random, what is the probability that the number of ball will be a multiple of 5 or 6? 5 और 6 बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉल बैग है। ठीक है, बैग में यहाँ पे नंबरिंग की हुई है 1 to 12 तक। ठीक है, यहाँ पे 1 to 12 तक बॉल्स है, वहाँ उसकी नंबरिंग की हुई है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 वाले बॉल्स, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 वाले बॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 5 वाले बॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं? बॉल नंबर 5 हो सकता है और बॉल नंबर 10 हो सकता है। ओके, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 वाले बॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं? बॉल नंबर 6 हो सकता है और बॉल नंबर 12 हो सकता है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मल्टीपल ऑफ 5 और 6, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और 6 वाले क्या हो सकते हैं? यहाँ पे क्या आ रहा है 2 अपॉन, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है 2 अपॉन 12। ओके, फिर यहाँ पे अपने पास दूसरा और क्या आ सकता है? यहाँ पे अपने पास दूसरा आ सकता है, यहाँ पे ऐड करेंगे ना। ठीक है, 5 और 6 है तो ऐड करेंगे, और में ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को पता है और में ऐड करते हैं। तो दूसरा क्या आ सकता है 2 अपॉन 12, 5 है ना, 5 और 6। तो यहाँ पे 2 बॉल्स आ सकते हैं 12 में से, और यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स के भी 2 बॉल आ सकते हैं 12 में से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन 3। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला हुआ है कि 2 बॉल निकालना है, यहाँ पे निकालना है एक ही बॉल निकालना है। तो एक ही बॉल निकालना है तो वो अपना वहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर अपने को 2 बॉल निकालना रहता तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बॉल निकाल लिया फिर उसके बाद अपने पास वहाँ पे 11 बॉल बचने चाहिए, तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Given that for 2 events A and B, PA is equals to 3/5, PB is equals to 2/3, and PA union B is equals to 3/4, what is P of A by B? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ अपने को डाटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। उसके लिए पहले अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा।
सो यहाँ पे ये थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये अपन यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। 3/4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3/5 प्लस 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ला लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5, 3 और 4 का एलसीएम आएगा अपना 60। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 60। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 12 इंटू 3 36, यहाँ पे आ जाएगा 36 और उसके बाद आगे लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं 36 प्लस फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 60 तो 20 इंटू 2 40 माइनस यहाँ पे 3 तो 15 इंटू 3 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 प्लस 40 माइनस 45, ये आ रहा है अपना 31/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ रहा है 31/60। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 31/60, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है अपने पास 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और ये 20। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके है। सो अब यहाँ पे ये 2 इंटू 20 तो 2 इंटू 20 हो जाएगा यहाँ पे 31/40। इसको डिवाइड कर देते हैं, 31/40 इज इक्वल्स टू 0.775। ये आना चाहिए हमारा यहाँ पे आंसर। देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर आना चाहिए, देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी 0.775, ये आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, व्हाट इज पी ऑफ ए प्लस बी गिवन पी आई इज इक्वल्स टू 35 एंड पी बी इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ ए प्लस बी निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे पी ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस यहाँ पे पी बी माइनस पी ऑफ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ओके, यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी। ठीक है, सो अब यहाँ पे पी ए प्लस पी बी और यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटू पी बी हो जाता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटू पी बी हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/5 प्लस यहाँ पे आएगा 2/3 माइनस यहाँ पे 3/5 इंटू 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 15, ये आ जाएगा अपने पास 5 इंटू 3 3 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5 ये आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2 6 अपॉन यहाँ पे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 13/15, तो ये होगा हमारा आंसर। 13/15 होगा यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13/15। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे चीजें थोड़ी क्लियर नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है यहाँ पे P और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है यहाँ पे Q। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं
किसी भी एक एग्जाम्पल से सॉल्व करता हूँ इसको। एक इवेंट ले लेते हैं हम डाइस रोल वाला। तो यहाँ पे ए को ले लेते हैं, यहाँ पे 2 4 6, और यहाँ पे बी को ले लेते हैं यहाँ पे 3 और 6, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 1/6। ठीक है, ओके। यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है पी, वो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 3/6। ओके, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है क्यू, वो आ गया अपने पास यहाँ पे 2/6। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हमारे पास, आया 1/6। यहाँ पे आया ये 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आ गया 1/2। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, probability of a upon b is less than equal to p upon q, probability of a upon b is less than p upon q, probability of a upon b is less than equal to q upon p, none of this। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए अगर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे p अपॉन q लेता हूँ, तो यहाँ पे p क्या है अपने पास 3/6, और यहाँ पे q क्या था 2/6। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया ये 3/2। सो ये 3/2 से कम है। ओके, a बाई बी 3/2 से कम है, ये चीज़ तो सेटिस्फाई कर रही है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये इक्वल हो सकता है कि नहीं, ये यहाँ पे इक्वल हो सकता है कि नहीं, ये जो है ये अपना इक्वल हो सकता है कि नहीं p/q के बराबर। p/q के बराबर कब हो सकता है ये, जब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी आई। ओके, यहाँ पे देखिए P ऑफ B अपॉन A इज इक्वल्स टू P बाई Q तभी हो सकता है जब यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो। जब ये केस होगा तभी हमारा यहाँ पे P अपॉन Q आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये केस कब होगा, ये केस हमारा कब हो सकता है। ठीक है, ये अपना A अपॉन B था ना, यहाँ पे A अपॉन B था, सॉरी A अपॉन B था। ठीक है, सो ये केस हमारा कब हो सकता है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तभी ये केस हो सकता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, उस केस में सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में यहाँ पे PA इंटू PB हो जाता है। लेकिन ये केस हमारा नॉर्मली पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये केस हमारा पॉसिबल है ही नहीं नॉर्मली इस केस में। ओके, ये हमारा यहाँ पे इस केस में पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब आ सकता है, जब ए और बी जब सेम हो। ठीक है, जब ए और बी जब सेम हो, जब पी और क्यू जब सेम हो, तब फिर अपना यहाँ पे ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे ए को ले लूँ यहाँ पे 2 4 6, ठीक है, बी को भी ले लूँ यहाँ पे मैं 2 4 6। सो यहाँ पे मेरा P क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा P क्या आएगा, P आएगा यहाँ पे अपने पास आएगा 3/6, और यहाँ पे Q भी आएगा 3/6, और यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी आएगा अपने पास 3/6। ओके, P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी आएगा 3/6। तो इस केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P बाई Q हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू P बाई Q हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू P बाई Q भी आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये A बाई B लेस देन Q वो भी आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज लेस देन P बाई Q, ये भी आ गया। ठीक है, सो लेस देन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे अपने पास इक्वल टू भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे अपने पास
आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, P ऑफ A अपॉन B इज लेस देन इक्वल टू P बाय Q। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा डेटा ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एम्बिगुअस लिख दिया मैंने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ P A बार यूनियन B बार, A बार और ये B बार का मतलब जो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, A बार और B बार का मतलब होता है A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। तो A बार यूनियन B बार इज इक्वल्स टू 5/6, PA इज इक्वल्स टू 1/2, PB बार इज इक्वल्स टू 2/3, PA यूनियन B चाहिए हमको, PA यूनियन B चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था सेट्स में A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू होता था A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट। ये चीज हमने देखा था। ओके, ये चीज हम वहां पे देख के आए हैं, कहा, सेट्स में। तो यहाँ पे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहाँ पे बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बार ही लिख लेते हैं। ठीक है, A बार यूनियन B बार इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B का होल बार। ठीक है, यहाँ पे होल बार ये आ जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, P ऑफ इज इक्वल्स टू, ये क्या है, 5/6। तो अब मेरे को अगर यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट ही सिंबल लगा देते हैं, ठीक लगेगा। 1 माइनस 5/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ से मेरा P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल गया। ये चीज समझ में आ गया। अगर आप लोग को ये चीज समझ ना आती हो तो मेरा सेट्स का लेक्चर देख लीजिएगा, सेट्स के कॉन्सेप्ट में इसको मैंने प्रूव भी किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1/6। अब आते हैं यहाँ पे आगे, आगे क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे P ऑफ A दिया हुआ है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, P ऑफ B बार दिया हुआ है, P ऑफ B बार इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से मैं P ऑफ B निकाल सकता हूँ, P ऑफ B आ जाएगा 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा मेरा 1/3। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ से P ऑफ A यूनियन B निकाल सकते हैं, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, 1/6। ये है 1/6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 ये 4/6, जो कि है 2/3। ठीक है, ये अपना आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 2/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू 2/3 एंड PA इज इक्वल्स टू 2/5, व्हाट इज PB? टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, तो हमको पता है ये PA यूनियन B इज इक्वल्स टू यहाँ पे P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है तो यहाँ पे PA इंटू PB लिख सकता हूँ मैं, PA प्लस ये PB माइनस PA इंटू PB। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो लगाते हैं। वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे PA यूनियन B दिया हुआ 2/3, यहाँ पे PA है, PA क्या दिया हुआ है 2/5, प्लस यहाँ पे PB निकालना है माइनस ये 2/5 इंटू PB। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस ये 2/5 इज इक्वल्स टू P ऑफ B माइनस 2/5 P ऑफ B।
दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 15, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 इंटू 5 ये 10 माइनस 5 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे पी ऑफ बी माइनस 2 इंटू पी ऑफ बी अपॉन ये 5। ठीक है, ये आ गया। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 3pb, यहाँ पे आ गया 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑफ pb। अब यहाँ पे अपने को pb निकालना है तो p ऑफ b इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 4/9। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर आएगा 4/9। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे अपना आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ पी ए इज इक्वल्स टू 2/3, पी बी इज इक्वल्स टू 3/4, P of A by B is equals to 2/3, then what is P of B upon A? क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्या डाटा दिया हुआ है यहाँ पे? P of A दिया हुआ है हमको 2/3, P of B दिया हुआ है 3/4, यहाँ पे P of A upon B दिया हुआ है। तो P of A upon B का फॉर्मूला P of A इंटरसेक्शन B अपॉन यहाँ पे P ऑफ B। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे P ऑफ A अपॉन B क्या हैगा? P ऑफ A अपॉन B दिया हुआ अपने को 2/3, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा और यहाँ पे P ऑफ B दिया हुआ है हमको 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये 3 कट, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे P ऑफ B अपॉन A निकालना है। तो यहाँ पे भी P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/2 अपॉन P ऑफ A। यहाँ पे P ऑफ A क्या है? P ऑफ A है 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इफ P ऑफ A इज इक्वल्स टू A, P ऑफ B इज इक्वल्स टू B, P of A intersection B is equals to C, then the expression of P A complement intersection B complement in terms of A B C is? Question number 17. यहाँ पे सबसे पहले तो A complement intersection B complement is equals to A union B the whole complement। ठीक है, सेट्स वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये वही आएगा। तो हम यहाँ पे अगर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आ गया। अब मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो यहाँ पे 1 माइनस ये ब्रैकेट में A प्लस B माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस A माइनस B प्लस C, यहाँ पे ये आ गया। और हमको वही चीज, ये चीज जो निकालना था ये वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो निकालना था वो अपना ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का D है अपना आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। फॉर 3 इवेंट्स A B C द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली A ऑकर्स। ठीक है, 3 इवेंट है, उसमें खाली A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, सिर्फ खाली A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है, तो ये सिर्फ A आने की प्रोबेबिलिटी है क्या?
ऐसा बोल सकते हो, सिर्फ ए आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें तो बी और सी सारे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया मतलब ए आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होना चाहिए हमारा आंसर। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ पे बी नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उसके साथ जो अपना जो इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली ए आने की प्रोबेबिलिटी है, ये ओनली ए आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है मतलब बी नहीं आएगा और सी कॉम्प्लीमेंट है मतलब सी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल। ठीक है, फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पे गर्ल है। क्वेश्चन नंबर पहले तो यहाँ पे 18 का लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन है जिसमें एक तो गर्ल है, अपने को कंफर्म है। ठीक है, दूसरी भी गर्ल होंगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक यहाँ पे क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, पहला बॉय है दूसरा गर्ल है। ठीक है, पहली गर्ल है दूसरा बॉय है। ओके, दोनों गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे टोटल आउटकम इतने हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो अपने को पूछा है कि सेकंड भी गर्ल है। ठीक है, सेकंड भी गर्ल है मतलब दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही चांस है। ठीक है, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक गर्ल है कंफर्म है, इसलिए हमने एक और पॉसिबिलिटी जो बॉयज बॉयज वाला था वो हमने हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो फर्स्ट चाइल्ड बॉय और सेकंड चाइल्ड गर्ल, या तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल सेकंड चाइल्ड बॉय, या तो फिर दोनों चाइल्ड गर्ल, ऐसा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है अपना ऑप्शन नंबर सी आएगा 1/3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दोनों कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन हैज शोन अ हेड। फर्स्ट कॉइन हेड दिखाया है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड कॉइन टेल्स दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिए 2 कॉइन अगर साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, हेड्स हेड्स। ठीक है, यहाँ पे बन सकता है हेड्स टेल्स, यहाँ पे बन सकता है टेल्स और हेड्स, और यहाँ पे बन सकता है टेल्स और टेल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉइन अगर हेड दिखाया तो सेकंड कॉइन टेल दिखाने की प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये अपना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, 4 में से एक कंडीशन, 4 में से एक जगह ही ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट कॉइन अगर हेड आ रहा है तो यहाँ पे सेकंड टेल आएगा। ठीक है, 4 में से सिर्फ एक ही जगह है ये चीज। ओके, तो यहाँ पे आएगा 0.25, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बुक में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। ओके, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इफ अ रैंडम वेरिएबल x assumes that the value 0, 1 and 2 with probability 0.3, 0.5 and 0.2, then its expected value is। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे 0.3, 0.5 और यहाँ पे दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ पे अगर इसको px निकालना पड़ेगा अपने को, समेशन px कर देंगे हम। यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर में करते हैं, 0 × 0.3 तो आएगा 0, 1 × 0.5 इसको मेमोरी में डाल देंगे, और यहाँ पे 2 × 0.2 को मेमोरी में डाल देंगे, दोनों को मेमोरी रिकॉल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा 0.9। ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0.9। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एस y इज इक्वल्स टू -3x + 4 and standard deviation of x is 2, then the standard deviation of y is। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू -3x + 4। तो यहाँ पे ऐसे केस में निकालना है तो SD ऑफ y इज इक्वल्स टू -3 का मॉड्यूलस इंटू SD ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 3 इंटू SD ऑफ x क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इफ 2x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड vx मतलब वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6, देन वेरिएंस ऑफ y इज। तो यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा और यहाँ पे इक्वेशन भी पहले ठीक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन को ठीक करते हैं। 3y इज इक्वल्स टू 4 - 2x। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 4 - 2/3, यहाँ पे सॉरी 4 - 4/3 और यहाँ पे -2/3x ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 6। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, इसको अभी √6 में ही रहने देते हैं। ओके, अब मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अगर निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -2/3 इंटू, यहाँ पे एक सेकेंड, मॉड्यूलस ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय √6। ओके, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 2/3 इंटू √6। यहाँ पे √6, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ √3 × 2। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू √3 × √2। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 और यहाँ पे ये आ जाएगा √3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 ये √3, ये आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, यहाँ पे आ गया ये अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब हमको क्या निकालना था, वेरिएंस ऑफ y। तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 ये 2√2 और ये √3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 4 × 2 यहाँ पे √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा अपने पास 8/3। सो वेरिएंस ऑफ y क्या आ गया, यहाँ पे 8/3 आ गया यहाँ पे अपना आंसर। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए है, 8/3 है अपना यहाँ पे आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमने आज अपना सेट बी भी खत्म कर लिया है प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को लेक्चर्स अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर से लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा लोगों को, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है सेट सी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।